नमस्कार, आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में भारत के द्वारा रूस से खरीदे जा रहे सस्ते कच्चे तेल के बारे में। रूस यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में दुनिया भर में खाद्यान्न और ईंधन के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिमी देश अब ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के द्वारा रूस से खरीदे जा रहे सस्ते कच्चे तेल पर नाक भौं सिकोड़ रहे हैं और दुनिया को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत रूस की वित्तीय मदद कर रहा है। अपने इसी तर्क के पक्ष में आंकड़ों का हवाला देते हुए पश्चिमी देशों का कहना है कि रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने से पूर्व तक भारत अपने कुल आयात का केवल 1% तेल ही रूस से आयात कर रहा था, जबकि अब मई 2022 में अब लगभग 18% तेल रूस से भारत आयात कर रहा है। पश्चिमी देशों का मानना है कि तेल और गैस के निर्यात में आई कमी से जो रूस को दिक्कत हो रही थी, उसकी भरपाई ऊर्जा क्षेत्र में भारत के द्वारा रूस से सस्ती दरों पे खरीदे जा रहे तेल के द्वारा हो रही है और उससे रूस को मदद मिल रही है यूक्रेन में अपने संघर्ष को चलाए रखने में। ग्लोबसेक 2022 ब्रेटिस्लावा फोरम, जो कि हाल में ही जून के महीने में स्लोवाकिया में संपन्न हुआ है, वहाँ पर एक मॉडरेटर द्वारा यह पूछे जाने पर कि रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की फंडिंग क्या भारत नहीं कर रहा है, इस पर सुब्रमण्यम जयशंकर ने ये कहा कि क्या रूसी गैस खरीदना युद्ध के लिए फंडिंग जैसा नहीं है। केवल भारतीय रुपया और भारत आ रहा रूसी तेल ही युद्ध के लिए फंडिंग कर रहा है, तो फिर यूरोप भेजे जा रहे रूसी गैस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये भी कहा कि यदि यूरोप और पश्चिमी देश रूसी तेल को लेकर इतना ही ज़्यादा चिंतित हैं, तो फिर वे ईरान से और वेनेजुएला से कच्चे तेल की बिक्री दुनिया के बाज़ारों में क्यों नहीं होने देते हैं। सारी आलोचनाओं को दरकिनार करके भारत और चीन रूस से कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी ऊर्जा सुरक्षा को पुख्ता बनाए रखना है। व्हाइट हाउस सुरक्षा परिषद की सामरिक संचार परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने पिछले दिनों रूस से भारत के द्वारा सस्ती दरों पर आयात किए जा रहे तेल के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में ये कहा कि बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है अमेरिका का इंडो पैसिफिक रीजन में भारत। हम भारतीय नेताओं को उनकी आर्थिक नीतियों के लिए उनको क्या करना है क्या नहीं करना है इस संबंध में कुछ नहीं कहेंगे। अमेरिका भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बहुत महत्व देता है। किर्बी ने आगे ये भी कहा कि प्रत्येक देश को खुद से ये निर्णय लेना है कि क्या चीज़ उसके फेवर में है और क्या उसके फेवर में नहीं है। कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने
देने वाला ग्लोबल टाइम्स को भारत रूस सस्ते तेल की खरीदी के संबंध में प्रवचन देने का एक बहुत अच्छा मौका हाथ में लग गया है। रूस से सस्ती दरों पर जो भारत कच्चा तेल खरीद रहा है, उसके संबंध में जब जॉन किर्बी ने ये कहा कि ये भारत का संप्रभु निर्णय है, तो अमेरिका के रुख में भारत के प्रति जो नरमी नज़र आ रही थी, उसको देख करके चीनी मीडिया एकदम बिफरा पड़ा है और ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका के ऊपर दोहरा रवैये का आरोप लगाया है। और ग्लोबल टाइम्स का ये कहना है कि जब चीन रूस से तेल खरीदता है, तब आप हमें ये कहते हैं कि आपको रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहिए और आपको जो है एक जिम्मेदार देश की भूमिका में नज़र आना चाहिए। लेकिन जब वही काम भारत कर रहा होता है तो आप एकदम चुप्पी साध करके बैठ जाते हैं। भारत ने ऐसे समय में सस्ती दरों पर रूस से कच्चे तेल का आयात करने का निर्णय लिया है, जबकि पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतों में आग सी लगी हुई है। भारत का ये कहना है कि वैध ऊर्जा के लेन देन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और भारत का ये भी मानना है कि जो देश तेल आत्मनिर्भरता वाले हैं या फिर वो देश जो रूस से खुद ही सस्ती दरों पर तेल और गैस खरीद रहे हैं, उनको आर्थिक प्रतिबंधों को लगाए जाने की वकालत तो कतई नहीं करनी चाहिए। भारत कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है, जो कि लगभग प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल रहता है। इसलिए भारत को प्रतिस्पर्धी ऊर्जा स्रोतों का हर वक्त पता लगाए रखना पड़ता है। रूस यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में रूस से कच्चे तेल का आयात लगभग 50 गुना बढ़ गया है। कुल आयातित तेल का 10% तेल अब रूस से आ रहा है। रूस यूक्रेन संघर्ष छिड़ने से पूर्व यह लगभग केवल 0.2% के आसपास में था। रूस से भारत 30% सस्ते कच्चे तेल का आयात कर रहा है, जिसका भरपूर लाभ भारतीय रिफाइनरीज को हो रहा है। तो ऐसे में भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए और ऊर्जा सुरक्षा को पुख्ता बनाए रखने के लिए यदि रूस से तेल आयात करता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखिए, साझा कीजिए और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।